स्वागत है बच्चों आप सभी लोगों का। आज हम पढ़ने वाले हैं x की वैल्यू कैसे निकालते हैं उन क्वेश्चनों के बारे में। इन क्वेश्चनों में बहुत ही कन्फ्यूजन होता है। इन कन्फ्यूजनों को हम दूर करेंगे। मैं अपने तरीके से पूरी कोशिश करूँगा कि आपकी सारी क्वेश्चनों को, सारे प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है x + 7 = 4। इसमें हमें x की वैल्यू पुट करनी है। तो ध्यान रखिएगा, ये मान लीजिए हमारा बीच में दीवार है। जैसे ये दो कमरे हैं, इस दो कमरे के बीच में एक हमारा ये दीवार है, ठीक है। तो क्या करना है आपको, इन दोनों दीवारों को, ये दीवारों को और दोनों कमरों को साथ लेके चलना होता है। किसी एक को हम नहीं छोड़ सकते, इसको भी लेके चलना है और इनको भी लेके चलना है। तो जैसे हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो किसी की भी वैल्यू निकालने के लिए हमें दो चीज़ ध्यान रखनी है। सबसे पहली बात तो ये है कि वो जिस कमरे में भी है, मान लीजिए कि ये एक कमरा है, ये दो कमरा है, तो ये जिस कमरे में भी है उस कमरे में x के साथ जो भी रहेगा, जैसे यहाँ पे x के साथ 7 है, तो इस 7 को हमें दूसरी तरफ शिफ्ट कर देना है। मतलब हमें क्या करना है, x को अकेले करना है, x को क्या करना है, अकेले छोड़ना है, ठीक है। पहली बात तो ये। दूसरी बात क्या होनी चाहिए, जो उसकी वैल्यू आनी चाहिए वो प्लस में आनी चाहिए, यानी x जो होना चाहिए वो प्लस में होना चाहिए। देखते हैं कैसे। जैसे ये यहाँ पे x तो यहीं रहेगा और ये 4 तो इसी रूम में रहेगा, ठीक है। यहाँ से हमें हटाना किसे, +7 को, तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, +7 इस साइड आएगा तो क्या होगा, -7। बीच में जो दीवार है उस दीवार को भी हमें लिखते चलना है, ठीक है। नेक्स्ट है फिर अगला, अब इसका काम कर देंगे। जैसे x और ये इसको लेते चलना है, इसका काम भले ही ना हो क्योंकि अब तो x अकेला हो गया, इसको नहीं छोड़ना, इसको भी हम साथ में लेके चलेंगे। अब इनका काम कर देंगे कि कितना बचेगा, ये -3 बचेगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ये आंसर होता है। एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है y + 8 = 10। यहाँ पे क्या बताया था आपको, ध्यान रखिएगा। ये बीच की दीवार है, एक इस तरफ कमरे हैं और एक इस तरफ कमरे हैं। इस दीवार को हमें लेके चलना होता है। y + 8 = 10 और क्या बताया था, जिसकी भी वैल्यू हमें निकालनी है, जिसकी भी वैल्यू निकालनी है वो अकेले हो, वो जिस रूम में भी हो, चाहे इस तरफ हो चाहे इस तरफ हो, उसे हमें अकेले करना है। दूसरी बात कि y जो होना चाहिए वो प्लस में होना चाहिए। करते हैं। जैसे यहाँ y के साथ में 8 है तो y तो यहीं रहेगा, 10 यहीं रहेगा, तो इस तरफ कौन आएगा, -8 हो जाएगा, क्योंकि प्लस का 8 इधर आएगा तो -8 हो जाएगा। और y जो इक्वल टू इसका कैलकुलेशन कर देंगे, 10 में से 8 जाएगा 2, आंसर। अब इन्हीं क्वेश्चनों को हम दूसरी तरफ करके देखते हैं। मतलब y + 8 जो पहले इस तरफ था, अब हमने इस तरफ लिया है। अब इन क्वेश्चनों को करके देखते हैं कि ये किस तरीके से निकलेगा। फिर से याद रखिए, बीच में ये है दीवार, इस तरफ एक कमरे होते हैं, इस तरफ एक कमरे हैं, ठीक है। और इन दीवारों को हमें क्या करना होता है, लेके चलना होता है। क्या बताया था आपको कि किसी की भी वैल्यू निकालने के लिए दो कंडीशन याद रखना है। पहला, y अकेले हो और y पॉजिटिव में हो। फिलहाल हम क्या कर रहे हैं कि y अकेले की हम पढ़ रहे हैं, y पॉजिटिव कैसे होता है, वैसे तो अभी फ़िलहाल y पॉजिटिव में ही है, हमें पॉजिटिव करना कैसे होता है वो बात हम बाद में पढ़ेंगे। फ़िलहाल ये ध्यान रखना है। तो चलिए करते हैं क्वेश्चनों को। जैसे यहाँ ये y तो अपनी जगह रहेगा, ये 10 अपनी जगह रहेगा, क्लियर है। बीच में जो दीवार है वो अपनी जगह रहेगा, प्लस का 8 है उधर चला जाएगा तो क्या बचेगा, ये -8। क्या बचेगा, -8 बचेगा, क्लियर। उसके बाद अब इसका कैलकुलेशन कर देंगे तो 10 - 8 कितना हो जाएगा, 2 = ये y, ठीक है। तो y अकेले करना, इस बार y किस रूम में है, इस रूम में था, तो y तो अपनी जगह रहेगा, ये 10 अपनी जगह रहेगा,
ठीक है, तो इसको हम इस तरफ ले आए। कई लोगों को कन्फ्यूजन होगा कि चलिए ठीक है, इस तरफ हम ले आए, तो ये हम इसको जो है इसको हम क्या ऐसे नहीं लिख सकते 8 माइनस 10, तो ये गलत होगा। ठीक है, क्योंकि ध्यान रखिए, अगर मान लीजिए पहले से कोई किसी रूम में किसी चेयर पे बैठा हुआ है, तो जब भी कोई नेक्स्ट बंदा आएगा तो उसके नेक्स्ट वाली सीट पे बैठेगा, पीछे की तरफ नहीं बैठेगा वो। ठीक है, पहले से जो बैठा हुआ उसके बाद में आएगा। क्लियर है? तो पहले क्या था 10 था, तो पहले से 10 रहेगा, बाद में फिर कौन आएगा माइनस का 8 आएगा। क्लियर? और क्वेश्चनों को देख लेंगे। हमें यहाँ पे p की वैल्यू फाइंड करनी है, तो फिर से वही सारी बातें याद रखनी है। ये दीवार एक इस तरफ कमरे, एक इस तरफ कमरे हैं, और p की वैल्यू क्या होनी चाहिए, p अकेले हो जिस रूम में भी हो, और p क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए। क्लियर इतनी बात? ये मैं बार बार इसलिए लिख रहा हूँ, ये चीज़ें बार बार मैं इसलिए लिख रहा हूँ ताकि ये आपके दिमाग में बैठ जाए। तो चलिए, यहाँ क्या है, ये जो दीवार है वो तो चलता रहेगा आपका, p अपनी जगह है, 15 अपनी जगह है, ये 8 है प्लस का, इधर आएगा तो माइनस का 8 हो जाएगा। इसको कर देंगे कैलकुलेशन, क्या होगा 15 में से माइनस 8 किया तो कितना 7 इक्वल टू इधर p, यानी कि जो p की वैल्यू आई वो कितनी आई है 7 आई है। ये हमारा हो जाएगा आंसर। बाकी ये रहे आपके क्वेश्चंस, इसको आप घर पे सॉल्व करिए। जितना आप खुद से सॉल्व करेंगे उतना आपके लिए बेहतर होगा। इन क्वेश्चनों को आप सॉल्व करिएगा। इसमें आप सेकंड क्वेश्चन में देख सकते हैं x माइनस 7, इसको हम कैसे करेंगे इसके लिए मैं भी आपको बताता हूँ। ठीक है, जैसे यहाँ है x माइनस 7 इक्वल टू 10 है। क्या करना है आपको, फिर से वही चीज़ें कि बीच में दीवार, एक इस तरफ रूम है और एक इस तरफ रूम है, तो क्या करना है, ये जो x तो यहीं रहेगा, ये इक्वल यहीं रहेगा, ये जो माइनस का और ये 10 भी यहीं रहेगा, माइनस का 7 इस साइड ले आएंगे तो कितना हो जाएगा प्लस का 7। ध्यान रखिएगा, माइनस वाले प्लस हो जाएंगे और प्लस वाले माइनस हो जाएंगे जब भी एक रूम से दूसरे रूम में जाएंगे। चाहे इस तरफ से इस तरफ आए, चाहे इस तरफ से इस तरफ आएंगे, तो प्लस वाले माइनस हो जाएंगे और माइनस वाले प्लस हो जाएंगे। तो यहाँ x की वैल्यू कितनी आएगी, ये आ जाएगी 17। ये हमारा आंसर। क्लियर? ये सारे क्वेश्चन सेम है, थोड़ा बहुत डिफरेंस है, कोई इधर है कोई इधर है, नंबर्स का डिफरेंस है, स्थान जो है उनके प्लेस का डिफरेंस है। बाकी इन क्वेश्चनों को करिएगा, इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चंस मैं आपको प्रोवाइड करता रहूँगा, आप उसको सॉल्व करिए, बेहतर होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करके अपने दोस्तों के बीच ज़रूर से ज़रूर इसे फैलाएं ताकि वो भी इन क्वेश्चनों को सही ढंग से सीख पाएँ।